आपने पशुओं की रक्षा के लिए तमाम हिंदू दलों के कार्यकर्ताओं को लड़ते जरूर देखा होगा, जो जान पर खेलकर पशुओं को बचाते हैं। लेकिन महोबा में एक हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ताओं पर पशुओं को ले जा रहे ट्रक से अवैध वसूली करने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि ये लोग हाईवे से गुजरने वाले ट्रकों को रोकते हैं और संगठन की धौंस दिखाकर उनसे मोटी रकम वसूलते हैं। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप लगाया है खुद ट्रांसपोर्टर ने। ट्रांसपोर्टर ने अपने बयान से हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं की पोल खोलकर रख दी है। पशुओं के ट्रकों से अवैध वसूली किए जाने से हिंदू संगठन में खलबली है, तो वहीं एक ट्रक ड्राइवर का वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? गोलू कुरैशी। कहाँ के रहने वाले हो? दमोह की। क्या काम करते हो? ये भैंसों का। कहाँ से? दमोह से। कहाँ ले जाते हो? उन्नाव। अच्छा, जब ये आप ले जाते हो तो आपको कोई रोकता नहीं है? रोकते हैं तो श्रीनगर थाने में पैसे देते हैं और भटीपुरा में देते हैं। अच्छा, निकल जाते हो फिर? जी। कोई रोकता नहीं है तो? नहीं। दरअसल ये पूरा मामला महोबा का है, जहां मध्य प्रदेश के रास्ते कानपुर, उन्नाव समेत कई जिलों में भैंस वंश के पशुओं को ले जाया जाता है। ऐसे में गौवंशों की तस्करी न हो, उसके लिए महोबा में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा समय समय पर ट्रकों को रोककर पशुओं को मुक्त कराया गया है। पूरे प्रदेश में चले इस अभियान का सर्वाधिक असर चमड़ा उद्योग पर हुआ है। चमड़े की कीमत आसमान में पहुंच गई और व्यापार बंद होने की कगार पर पहुंच गए, तो सरकार ने नियमों में कुछ बदलाव किए और कानपुर में भैंस के चमड़े की मांग बढ़ने लगी, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों से पशुओं को ट्रकों के जरिए भेजा जाने लगा, जिन पर हिंदूवादी संगठनों की नजर बनी रहती थी। संगठन के कार्यकर्ता समय समय पर पशुओं को ले जा रहे ट्रकों को रोककर उन पर कठोर कार्रवाई करते हैं। लेकिन इसी बीच कुछ लालची लोग हिंदुत्व के लिए काम कर रहे संगठनों में घुस गए और अपना विश्वास जमाकर संगठन को बदनाम करने में उतारू हैं। महोबा से गुजरने वाले ट्रकों को रोककर उनसे अवैध वसूली करने लगे। मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक ट्रांसपोर्ट व्यापारी धीरेन्द्र सिंह ने हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं पर जानवरों के ट्रकों से अवैध वसूली किए जाने के जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ट्रांसपोर्टर धीरेन्द्र का आरोप है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता ने उससे 40,000 रुपए ऑनलाइन के जरिए और 10,000 रुपए ट्रक ड्राइवर से नकद छीन लिए। ट्रांसपोर्टर ने कहा कि बजरंग दल के तथाकथित कार्यकर्ताओं ने उसके ड्राइवर का मोबाइल छीन लिया, जिससे उनका संपर्क पूरी तरह से टूट गया। उन्होंने पैसे न देने पर जानवरों के ट्रकों को महोबा न निकलने की धमकी दी। ट्रांसपोर्टर ने बताया कि ये पहली बार नहीं हुआ, बल्कि एक बार और ये पशुओं को ले जा रहे ट्रक को रोककर 50,000 रुपए ले चुके हैं। और क्या हो रहा है आपके साथ? क्या इस बात को लेकर अब हमारे पास गाड़ियां हैं तो ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं और हमको कबरई वाले रोड से जाना पड़ता है, तो यहाँ पे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का नाम बता के कुछ लोग गाड़ियों को रोकते हैं, ड्राइवरों के साथ मारपीट करते हैं और पैसा मांगते हैं और पैसा लेते हैं। तो क्या हुआ था आपके साथ अभी बीच में? हमारे साथ गाड़ी जा रही थी रात में लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच ड्राइवर को रोक लिया कड़ारी फाटक के आगे कबरई के पहले, और उसका मोबाइल छीन लिया, उसको चांटे मारे, फिर उससे बात करवाई। उससे कहा कि हम लोग बजरंग दल से हैं, दिखाओ गाड़ी में क्या है। उन्होंने गाड़ी खोल के देखी तो इसके बाद गाड़ी में वो बोल रहे थे गाय है, वो थी नहीं उसमें, तो बोले कि ठीक है कोई बात नहीं है, हमको पैसा चाहिए, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद में ऊपर पैसा जाता है। तो अब हमारा संपर्क ड्राइवर से टूट गया, उनने मोबाइल छीन लिया था, ड्राइवर के पास जो पैसे थे वो छीन लिए। फिर उसी नंबर से फ़ोन पे बात हुई तो उनने एक फ़ोन पे नंबर बताया, अपना नाम मोनू चक्रवर्ती बताया, लेकिन फ़ोन पे वो नंबर जगदीश प्रजापति के नाम से शो कर रहा था मोबाइल जो उन्होंने दिया, और उसमें 20-20 हज़ार करके 2 बार में 40,000 रुपये उसमें डाले। 10,000 जो ड्राइवर के पास डीजल के लिए थे वो उनने छीन लिए और ड्राइवर का मोबाइल ले लिया। फिलहाल ये पूरा मामला इन दिनों महोबा में छाया हुआ है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब हमने प्रांत गौरक्षा प्रमुख अवधेश शर्मा से बात की, तो उन्होंने इस पूरी घटना की निंदा की और कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी मुझको जानकारी मिली है कि किसी व्यापारी द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि महोबा जिले के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा उससे पैसे की वसूली की जा रही है। ऐसे तो समय समय पे हम लोग जो भी गौ तस्करी या गौकशी के ऐसे मामले होते हैं उसमें प्रखरता के साथ विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के कार्यकर्ता अपना कार्य करते हैं। लेकिन अगर ये घटना आप लोगों के द्वारा और उससे कुछ साक्ष्य भी मिले हैं, घटना प्रकाश में आई है, तो मैं
उक्त साक्ष्यों को अपने प्रांत नेतृत्व को, अपने क्षेत्रीय नेतृत्व को प्रेषित करूंगा और उनसे आग्रह करूंगा कि ऐसे कार्यकर्ताओं को जिनके ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं शीघ्र से शीघ्र कार्यवाही की जाए और जिले के भी अपने संगठन के लोगों से। वहीं इस मामले को लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष मनोज शिवहरे ने प्रेस वार्ता कर बताया कि आरोपियों का संगठन से कोई लेना देना नहीं है। कुछ अराजक तत्व संगठन को बदनाम करने के लिए संगठन का नाम ले रहे हैं। संगठन का नाम लेकर जो भी व्यक्ति इस असामाजिक कार्य में लिप्त है उसके ऊपर जिस व्यापारी के द्वारा या जिसके द्वारा इस प्रकार का विषय आया है उसके साथ संगठन पूरी तरीके से निष्पक्षता से खड़ा है और वह अपने द्वारा जो भी उसके साथ अनियमितता हुई है अगर उसके साथ कोई इस प्रकार का विषय है वह संबंधित कोतवाली या थाने में उसकी FIR करा सकता है। उसके साथ संगठन पूरी तरीके से निष्पक्षता से खड़ा है। यकीनन ये काफी बड़ा मामला है क्योंकि जिस तरीके से हिंदू संगठन का नाम लेकर अवैध वसूली की जा रही है ये हैरान कर देने वाली है। अब पुलिस को भी चाहिए कि पूरे मामले की जांच की जाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए महोबा से अमित श्रोती की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।